अभी हम लोग वी आर ट्राइंग टू मेक मेडिटेट विद द हेल्प ऑफ संदीप काम्बोज। अरे बाप, कस्टमर और कस्टमर तो कह रहा है कि आज हमें ये ध्यान लगाना सिखाएगा। कुर्सी पे नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये सहज योग है। ये सहज मतलब सहज मतलब सह मैंने साथ में, जय मैंने जन्मा, ये हमारे साथ में जन्मा हुआ है का मतलब आपने सह का बताया है सह मतलब साथ में। अच्छा, दो सह एक साथ हैं। हाँ, और जय मैंने जन्मा हुआ मतलब दोनों साथ यहाँ में भी जन्मा हुआ है। यहाँ तो पॉलिटिक्स है, हर जन्म में आता है। यहाँ तो पॉलिटिक्स है। फिर मतलब सहज में दो तो एक साथ हो गए। अब चले जय को अकेला छोड़ दिया, ये तो गलत तरीका है। ये बुद्धि से परे की चीज है। ये बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि लगाओ तो कुछ होनेगा नहीं। ये बुद्धि से परे की चीज़ है भाई साहब, जहाँ पॉलिटिक्स नहीं। चलो जी कंटिन्यू। अब हमने जूते उतार दिए हैं जी। जूते उतारने के बाद सॉक्स पहनी हुई हैं और हम ऐसे बैठे हुए चेयर पे। थोड़ा सा आपको मेरा पेट बाहर दिखाई देगा, उस पर ध्यान ना थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं, पहले सीख लो क्या चीज़ करनी है, हमें क्या करना है। इस पर कर दो इसे। अभी भाई साहब मैं बताने जा रहा हूँ, संदीप भाई कुछ बता रहे हैं भूतकाल भविष्यकाल के बारे में। ये इन्होंने हमें कुछ चार्ट दिखाया, देखो बताइए। हमारा ना शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, एक तो भूतकाल, एक भविष्यकाल, और ये सिर्फ वर्तमान में है। अच्छा ठीक है, इसे कहते हैं जो ब्लू रंग की नाड़ी है, इसे बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है। लेफ्ट साइड में जी होती है ईड़ा नाड़ी। और राइट साइड में होती है पिंगला नाड़ी। और बीच में होती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी। जो तुलसीदास ने ईड़ा का ताना पिंगला का बाना सुषुम्ना नाड़ी पे पिंगलिया, मतलब कि ये तुलसीदास ने ही बताया हुआ है पहले से। अच्छा ठीक है भैया। और ये जो सेक्रम बॉन्ड में आप देख रहे हो त्रिकोणात्मिका में, ये होती है हमारी कुंडली माँ। इसका ही जागरण हमें करना है। ये यहाँ से लेके हमें सहस्त्रा तक ले आए। ये प्रार्थना से ही जाएंगे आपकी। सबसे पहले जो चक्र देख रहे हो आप, ये वाला 4 पंखुड़ियों वाला, ये मूलाधार चक्र होता है। इसमें श्री गणेश जी का वास होता है। फिर ये कहाँ बनता है? ये जहाँ हम बैठते हैं वहीं पे होते हैं, पैरों के बीच में। नहीं, जहाँ से हम बैठे हुए हैं इस चीज़ में। अच्छा, ये मल विसर्जन जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, ये सब ये श्री गणेश जी देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रथम द्वार यही है। क्योंकि जो होता है ना कुंडली में, हमारे जो बच्चा पैदा होता है उनका शरीर तालु भाग होता है, लब होता है। तो देखा है आपने, बहुत कमजोर होती है हड्डी। वो यहाँ से त्रिकोणात्मिक होते यहाँ बैठ जाती है, जाके सो जाती है यहाँ पे। ये वाली हड्डी जो होती है यहाँ पे सो जाती है। ठीक है, तो हमें इसी का जागरण करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र श्री गणेश जी, फिर ये स्वादिष्ठान चक्र, सरस्वती माँ का स्थान है, ब्रह्मदेव सरस्वती। फिर आते हैं हम नाभि चक्र, यहाँ लक्ष्मी नारायण का स्थान है। ये आप देख रहे हो भवसागर, पेट में ये होता है भवसागर। इसमें 10 गुरु हमारे बैठे हुए हैं सारे, 10 गुरुओं का स्थान है। फिर आते हैं उस पर हृदय चक्र, छत्ती पर ये रहा हृदय चक्र। यहाँ जगदम्बे माँ का स्थान है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे शिव पार्वती का स्थान है। राइट साइड में राम सीता का स्थान है। मर्यादा सिखाई जिन्होंने हमें। फिर आते हैं विशुद्धि चक्र यहाँ पे, गले में। हाँ, यहाँ राधे कृष्ण का स्थान है। ठीक है, फिर आते हैं हम आज्ञा चक्र, यहाँ पे महागणेश का स्थान है। गणेश जी का तो नीचे था, यहाँ महागणेश जी, ईसा मसीह। अच्छा, ईसा मसीह और महागणेश जी यहाँ पे स्थान है। फिर आते हैं आपके सहस्त्रार चक्र ऊपर। हाँ, ये सहस्त्रार शिव जैसे वो रखा है, ताश हाँ, रखा हुआ है। ताश नहीं रखा है, इस पंखड़ियाँ 1000। जब मोहम्मद साहब ने कहा था, आप 7 सफ़ेद रंग के घोड़े पे 7 मंजिलें पार करके जब भी आप उस परमात्मा के पाओगे, ये मोहम्मद साहब ने कहा है कुरान में। तो इसमें सारे आ गए, हिंदू मुस्लिम सारे सब आ गया। सब ने बताया हुआ है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि ईसा मसीह ने कहा था उन्होंने कहा था आई एम नॉट गॉड, मैं गॉड नहीं हूँ, मैं पाथ हूँ, मैं रास्ता बताने वाला हूँ। वो रास्ता बता रहे हैं यहाँ से। जब होली घोस्ट आएंगी तो आपका यही चक्र खुलेगा। तो यहाँ पे वो गणेश जी ने ईसा मसीह का ही रूप लेके वो धरती पे आए थे हमें क्षमा सिखाने, वरना यह मार काट मर जाती अगर वो ना आते। तो हम बदला ही लेते रहते सबसे। तो यहाँ पे हमें क्षमा करना सिखाया गया। अब इसको कैसे एक्टिवेट करना है? अब एक्टिवेट करते हैं, हमने सीख लिया। अब हम समझेंगे ये हाथ में कैसे होता है। ये रहा मूलाधार चक्र। हाँ ठीक है, ये स्वादिष्ठान चक्र। अच्छा। दूसरे नंबर पे मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, ये नाभि है, हृदय, ये विशुद्धि, ये आज्ञा, ये आ गया होगी, ये सहस्त्रार। 7 चक्र हमारे हाथों में ही है।
क्योंकि जब हमें पता चलता है ना कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होने चाहिए, वहीं से वो लपजब या चींटी काटने के शुरू हो जाता है। मतलब जब कुंडलिनियाँ एक्टिवेट होंगी तो हाँ। हमारे हाथ को पहले हाथ पता में ही लगेगा। पता चल जाएगा। क्या क्या इंडिकेशन होंगे हाथ में? इंडिकेशन या तो चींटी की तरह काटेंगे हाथ ऐसे, अच्छा। या तुम्हारे हाथ ठंडे होने लगेंगे अगर तुम मेडिटेशन में पहुंच गए तो। या हिलने वो झंझनाहट हो गया वाइब्रेट हो तुम्हें। जाएंगे, सो हाँ। जाएंगे। अच्छा, ये अगर आप सिम्टम्स मेडिटेशन हैं। में कर रहे हो, ये सिम्टम है आपके ध्यान में तो जाने उस समय के। दिमाग काम कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता नहीं है? कर रहा होता, बिल्कुल शांत। जभी तो होगा, जभी तो आपको महसूस होगा हाथों में और अपने सिर पे, तालू भाग पे, हाँ। सिर के तालू भाग जहाँ लपजब होता है, हम्म। वहाँ से आपको वाइब्रेशन आएंगे। अच्छा, देखो ध्यान में जाने से पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी हमें बताया गया है कि हम जब ध्यान में जाएंगे तो 3 से 4 तरह की पोजीशन है जो हमें ध्यान रखनी है। वो क्या क्या है? पहली चीज़ तो ये कि आप जिस भी अपने इष्ट देवता को मानते हो, किसी को भी, आप उसका ध्यान रखें दिमाग में। सब कुछ भूल जाएं कि पृथ्वी क्या है, दीन दुनिया क्या है, किसका लेना है, किसका देना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब भूल जाओ सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब वो पोजीशन क्या है? पहली पोजीशन ये है कि आप अपने लेफ़्ट हैंड को अपने प्रभु की तरफ ध्यान करते हुए ऐसे करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है। उंगलियां थोड़ी खुली रहे इस तरह से, हल्की सी, बहुत सॉफ्ट तरीके से। और आपका जो ये राइट हैंड है ये पृथ्वी मतलब नीचे धरती की तरफ ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे धरती की तरफ। मतलब क्या होगा इससे कि ये आपकी एनर्जी को बिल्ड करेगा, आपकी बॉडी को ऐसे क्लीन करेगा और यहाँ से होते हुए धरती में आपकी जो बैड एनर्जी है वो अंदर समा जाएंगी। राइट। ठीक है। इसके बाद पोजीशन हो जाएगी आपकी, ये लेफ़्ट हैंड ऐसे हो जाएगा और राइट हैंड आप अपने प्रभु को याद करते हुए ऐसे कर लेंगे आराम से। इससे क्या होगा, आपका इधर की जो क्रिया है वो जाएगी, वो ऊपर जाते हुए आकाश में सम्मिलित हो जाएगी। तीसरी बार में क्या होगा, आपका जो ये राइट हैंड है इसकी जो हथेली ये वाली, ये हथेली आपको अपने सिर के यहाँ बीच में रखनी है और सिर की जो खाल है उसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। ये जो पोजीशन है जिस तरह भाई साहब बताएंगे संदीप जी अभी, ये उस सिस्टम में करना है। ये मैं आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ पहले की किस किस तरह करना है। तो 7 बार जब इसको घुमा देंगे हम लोग, फिर आखिरी में हमारे दोनों हाथ ऐसे ऊपर जाएंगे बाद में और हम उसको बाद में अपने प्रभु को याद करते हुए जो भाई साहब बोलेंगे वो बोलते हुए हम उसको रिलीज़ करेंगे। फिर हम महसूस करेंगे कि उस 5 मिनट के अंदर इन सब चीज़ों ने हमारी बॉडी में क्या प्रभाव करा और हमें कैसा महसूस हुआ। बस कहते हैं थोड़ी सी यहाँ पे श्री गणेश जी का हम बुलाते हैं। श्री अब हम प्रार्थना कर लेते हैं, गणेश जी को बुलाते हैं। हे श्री गणेश जी, हे श्री गणेश जी, कृपया करके यहाँ पे आ जाइए आ जाइए और हमें आज का ध्यान सिखा दीजिए। और जो मेरे 2 भाई हैं ये, इन्हें भी कुंडली जागरण का एहसास करा दीजिए। जय श्री माता, जय श्री गणेश जी। अब थोड़ी देर श्री माता की तरफ देखेंगे, दोनों हाथ हृदय के बराबर में रख के थोड़ी देर देखिए श्री माता जी की तरफ। अब धीरे धीरे अपनी आँख बंद कर लें। अब यहाँ सोचिए बैठ के कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। अब अपने मन से कहो, मैं यहाँ आया हूँ अपनी आत्मा को पाने। ना मैं भूत हूँ ना मैं भविष्य हूँ, मैं सिर्फ वर्तमान हूँ। सबको क्षमा कर दो, पूर्ण रूप से सबको क्षमा कर दो। अब सीधा धरती माँ पे, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ ही रहेगा। तो आप कहो, श्री माता जी, श्री माता जी, मन मन में मेरे लेफ्ट हैंड की जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जितने भूतकाल की संबंधी जो भी बाधाएं हैं, उन्हें सीधे हाथ के द्वारा धरती माँ में खोल दीजिए। एक बार और बोल, श्री माता जी कृपा करके मेरे लेफ्ट साइड की
जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उन्हें सीधे हाथ के द्वारा धरती माँ में खोल दीजिए। अब आप महसूस करेंगे कि धरती माँ में कुछ खिंच रहा है। श्री माता जी, कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ व निर्मल कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी में श्री महाकाली, श्री भैरवनाथ की शक्ति का संचालन कर दीजिए। आओ माँ काली माँ, आओ भैरवनाथ जी, मेरी इस नाड़ी को स्वच्छ व निर्मल कर दीजिए। अब देखो प्रभाव बढ़ गया होगा। अब सीधा श्री माता की तरफ, उल्टा आकाश की तरफ। और माँ से प्रार्थना करें, माँ कृपा करके मेरे राइट साइड की जितनी भी भूत बाधाएं हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, उन्हें उल्टे हाथ के द्वारा आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। फिर से कहें, माँ कृपा करके मेरे पिंगला नाड़ी में जो भी बाधाएं हैं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उन्हें उल्टे हाथ के द्वारा आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। अब उल्टे हाथ के द्वारा आकाश तत्व में जाने की बात है। माँ कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी में श्री महासरस्वती, श्री हनुमान जी की शक्ति का संचालन कर दीजिए। आओ माँ सरस्वती, आओ श्री हनुमान जी, हमारी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ व निर्मल कर दीजिए। माँ मेरे भविष्य में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, उन सब को भी उल्टे हाथ के द्वारा आकाश तक में विलीन कर दीजिए। माँ मेरे अंदर से कर्ता भाव को भी निकाल दीजिए। अब तुम हाथ मध्य में। माँ कृपा करके न मैं भूतकाल में रहूं, न मैं भविष्य काल में रहूं। माँ कृपा करके मुझे वर्तमान में कर दीजिए। मेरी सुषुम्ना नाड़ी को श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह खोखला कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरी कुंडलिनी माँ को मेरे सहस्त्रार पर ला दीजिए। आओ कुंडलिनी माँ, कृपा करके मेरे समस्त चक्रों को भेदन करते हुए सहस्त्रार पर आ जाइए। अपना हाथ उठा के अपने सर पर रखना, 7 टाइम घुमाना है बोलते हुए, श्री माता जी कृपा करके मेरे सहस्त्रार को खोल दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरी कुंडलिनी माँ का जागरण कर दीजिए। आओ माँ, आओ मेरे सहस्त्रार पर आ जाओ। आओ माँ 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 मेरे सहस्त्रार पर आ जाओ। थोड़ी देर दबा के रखेंगे अपना सर। और थोड़ा सा ऊपर उठा लें हाथ। अब देखिए अपने सर से कोई ठंडा है, गर्म निकल रहा है क्या, महसूस करें। अब राइट हैंड श्री माता की तरफ उल्टे हाथ से देखें अपने सर पर।
ये ठंडा या गर्म निकल रहा है क्या सर से? फिर से लेफ्ट हैंड शिमाते ही तरफ, फिर राइट हैंड से देखें ऊपर, कहीं से ठंडा या गर्म। अब दोनों हाथ गोद में रख लें। अब अपने हाथों पर नज़र डालें, कुछ ठंडा या गर्म या चींटी के काटने का महसूस हो रहा हो। अगर नहीं हो रहा तो फिर से एक शिमाते जी से कहें, माँ मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ, मैं दिन रात अपने आप को भी दोषी ठहराता हूँ, तो मैं अपने आप को भी पूर्ण रूप से क्षमा करता हूँ। देखो थोड़े और वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। श्रीमाते जी पूछ सकते हो, श्रीमाते जी क्या आप ही श्री कृष्ण भगवान हो? तो देखो आपके और चैतन्य बढ़ जाए। जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो पूछो। हाथों में बढ़ गए होंगे वाइब्रेशन। अब दोनों हाथ आंख बंद करके ऊपर कहे, हे परम पिता परमेश्वर, क्या यही परम चैतन्य है जो आप हमें देना चाहते हो? अब देखो और बढ़ गए होंगे। क्या यही परम पिता परमेश्वर की शक्ति है? अब धीरे धीरे गोद में ले आओ, आंखें बंद। अब देखो आपके विचार भी रुक गए होंगे, कोई विचार नहीं होगा। पहले की अपेक्षा बहुत शांत हो गए होंगे विचार। चारों तरफ की शांति आ गई अंदर में, पूरी बॉडी स्टेम एनर्जी से भरी हुई है। जय श्री राम। कैसा महसूस हो रहा है? कैसा हो गया? महसूस पता क्या हो रहा है मुझे अभी, मतलब ऑलमोस्ट शायद 7-8 मिनट 10 मिनट हमने किया होगा शायद। दो चीज़ें हैं जो मैं उस 10 मिनट पहले फील करा था और 10 मिनट बाद फील कर रहा हूँ। उसका बताओ। देखो मैंने तो पहली बार किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस पहली बार कर रहा है। मैंने देखा है कि आज जो हमने करा, ये मेडिटेशन कहो या अपनी कुंडलियों को एक्टिवेट करने के लिए कहो, मेरे अंदर मैं बोलूँगा 10 से 15% का एक फ़र्क दिखाई दिया। फ़र्क था क्या, जब लास्ट में जब मैंने दोनों हाथ, जीभ वाला हाथ गया ऊपर, ये वाला भी हाथ ऊपर गया, तब तक कुछ नहीं महसूस हो रहा था, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब सारा कुछ करने के बाद जब यहाँ पर आया और जब इसने बुलवाया कि श्री माता जी क्या आप ही श्री कृष्ण भगवान हो, उसका मैं वो दो, तो जब कुछ हल्का सा इसमें हाथों में चींटी वगैरह बहुत मतलब मैंने महसूस किया कि शायद वो थी, वो मेरा भ्रम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हुआ महसूस। जब दोनों हाथ ऊपर करें उस समय जैसे कोई शरीर में से कुछ खिंच रहा हो, वो ऐसा महसूस, शायद वो बॉडी की मसल्स खिंच रही हो, क्योंकि भ्रम भी हो सकता है बॉडी की मसल्स खिंच रही हो, बट मेरे को लग रहा था कि शायद ऊपर कोई खिंच रहा है। हाँ, लेकिन ये है मेंटली रिलैक्स है। जैसे आपका सर या आपका दिमाग कभी कभी ना बहुत चीज़ें स्ट्रेस लेके ना हेडेक हो जाता है, इस बॉडी के अंदर बॉडी पेन करने लगती है। लेकिन शायद इसको अगर हम रेगुलराइज करें, देखो टाइम नहीं होता किसी के पास, लेकिन ये तो चीज़ वो है कि आपके पास जब भी टाइम हो 10 मिनट निकाल पाना, विच इज़ मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात तो है नहीं। आज का सेशन सही लगा, एंड आई एम श्योर कि अगर हम इस टाइम भी बैठ के रोज़ 10 मिनट निकाल दें तो क्या पता इससे कुछ लाइफ में चेंजेस हों। हम लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे तभी कर पाएंगे,
बट मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी जॉब पे भी जा रहे हो, अपने काम पे व्यवसाय में जा रहे हो, वहाँ टाइम मिला तो वहीं कर लो बैठ के। बस इसमें कोई समय तो मिलेगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। इसमें आज करा है, विल ट्राई कि इसको रेगुलराइज करें हम लोग आगे के लिए। बाकी नेक्स्ट सेशन जब होगा तो फिर हम लोग बैठेंगे लाइव सब साथ में। बाय बाय। जय श्री माता जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।